हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर स्विच के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेशर स्विच किस तरह से काम करता है, प्रेशर स्विच के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और प्रेशर स्विच का यूज़ कहां पर किया जाता है। दोस्तों, ये जो दो इमेज हैं, ये दोनों इमेज जो हैं वो प्रेशर स्विच की ही इमेज है। इस पिक्चर में दो इमेज को बताया गया है। फर्स्ट इमेज जो है वो प्रेशर स्विच विद फ्रंट कवर है, और जो सेकंड इमेज है इसमें प्रेशर स्विच के अगर हम फ्रंट कवर को ओपन कर दें तो प्रेशर स्विच किस तरह से दिखता है इसके बारे में दिखाया गया है। प्रेशर स्विच के अगर इंटरनल पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जब प्रेशर स्विच के अगर हम फ्रंट कवर को ओपन कर दें तो ये प्रेशर स्विच हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट के ऊपर में दो तरह की स्केल को दिखाया गया है। एक है रेंज, जो कि मेन स्केल है, जिसमें हम कितने प्रेशर के ऊपर में प्रेशर स्विच को ऑन ऑफ करना है उसकी हम सेटिंग यहाँ से करते हैं। और इसकी जो रेंज है वो या तो बार में दिखाई जाएगी या फिर PSIG में लिखा गया होगा। सेकंड जो स्केल है वो डिफरेंशियल स्केल है। अब ये मेन स्केल क्या होती है और डिफरेंशियल स्केल क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वर्डन ट्यूब है, और यहाँ पे प्रेशर स्विच को जिस भी सर्किट में हम कनेक्ट करें, चाहे वाटर सर्किट है या फिर ऑयल लाइन का सर्किट है या फिर कंप्रेस्ड एयर का सर्किट है, उसकी टैपिंग यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स दिए गए हैं। इन टर्मिनल्स के ऊपर में हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं, और प्रेशर स्विच के ऑपरेट होने से जो कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये एक बेसिक सा व्यू है जिसमें कि प्रेशर स्विच के इंटरनल पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। प्रेशर स्विच के अगर हम इंटरनल पार्ट्स को देखें तो उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि रेंज सेटिंग स्पिंडल, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम मेन स्केल की जो सेटिंग करते हैं वो स्पिंडल की हेल्प से हम यहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं। प्रेशर स्विच की सेटिंग करने के लिए ऊपर में एक एडजस्टमेंट नॉब लगी रहती है। नॉब को रोटेट करके हम प्रेशर स्विच की सेटिंग करते हैं। सेकंड स्केल है डिफरेंशियल स्केल। डिफरेंशियल स्पिंडल की भी सेटिंग की जाती है, और उसकी सेटिंग के लिए भी एडजस्टमेंट नॉब प्रेशर स्विच के टॉप पे लगी रहती है। इसके बाद आई हमारी मेन आर्म। ये जो हम देख रहे हैं ये पार्ट्स, इस पार्ट्स को मेन आर्म कहा जाता है, और इसी आर्म के ऑपरेट होने से यहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है। मेन स्प्रिंग, ये जो पार्ट्स है इसको मेन स्प्रिंग कहा जाता है। डिफरेंशियल स्प्रिंग, जो ये पार्ट है, इस पार्ट को डिफरेंशियल स्प्रिंग के नाम से बोला जाता है। बेलोज, प्रेशर स्विच में बॉटम साइड में अगर देखेंगे, जहाँ पे हम प्रेशर स्विच को किसी भी लाइन में कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर का जो पार्ट्स होता है वहाँ पे या तो वर्डन ट्यूब लगी रहेगी या फिर बेलोज कनेक्ट रहती है। प्रेशर कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये वाला जो पॉइंट्स है जहाँ पे हम प्रेशर स्विच को किसी भी एयर सर्किट के साथ में, ऑयल कंप्रेसर में या फिर वाटर लाइन में हम कनेक्ट करते हैं तो टैपिंग जहाँ पे कनेक्ट की जाती है उस वाले पॉइंट को प्रेशर कनेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यहीं से जो प्रेशर है वो बेलोस के अंदर में प्रेशर बिल्डअप करता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ये जो हमारे टर्मिनल्स हैं यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के चेंज ओवर होने से जो हमने जहाँ वायर टर्मिनल्स पे कनेक्ट की होती हैं वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर PLC के अंदर में लॉजिक के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक होते हैं, इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के मेक ब्रेक होने से इक्विपमेंट जो है आइदर या तो स्टार्ट होगा या फिर स्टॉप होगा। तो ये जो दो इमेज हैं, इन दो इमेज में बेसिकली प्रेशर स्विच के जो इंटरनल डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। अब हम समझते हैं कि प्रेशर स्विच काम कैसे करता है। दोस्तों, ये जो इमेज है ये डेनफोर्स मेक प्रेशर स्विच की इमेज है, और इस इमेज के अंदर में इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है।
सबसे पहले जिस भी लाइन सर्किट के अंदर में हमने प्रेशर स्विच को कनेक्ट किया हुआ है, चाहे वो एयर है या वाटर है या फिर ऑयल है, तो वो ऑयल सबसे पहले इस पॉइंट से वेल्व्स के ऊपर में प्रेशर बिल्डअप करता है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेल्व्स लगी हुई है और यहाँ पे मेन स्प्रिंग है, और मेन स्प्रिंग के ऊपर में यहाँ पे आर्म लगी हुई है, और ये जो है ये पार्ट हमारा एडजस्टमेंट नॉब है। इस नॉब की हेल्प से हम मेन स्केल पे देखते हुए कितने प्रेशर पे प्रेशर स्विच को सेट करना है वो हम इस नॉब की हेल्प से करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 kg प्रेशर सेटअप किया। अब जब यहाँ से इनलेट पोर्ट से ऑयल इसमें इंसर्ट होगा तो ऑयल जो है वो बर्डन ट्यूब्स के ऊपर में प्रेशर बिल्डअप करेगा। जैसे ही ऑयल यहाँ पे एंटर करेगा तो ये जो मेन स्प्रिंग है, मेन स्प्रिंग इसके ऊपर में डिस्क के ऊपर में प्रेशर बिल्डअप करेगी। अब जब तक इस स्प्रिंग की फोर्स बर्डन ट्यूब के ऊपर में जो ऑयल यहाँ से एंटर कर रहा है इसकी फोर्स मेन स्प्रिंग की फोर्स बर्डन ट्यूब के ऊपर में जो ऑयल का प्रेशर बिल्डअप है उससे ज़्यादा रहेगी, तब तक हमारे ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये चेंज ओवर नहीं होंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑयल सर्किट का प्रेशर स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये जो डिस्क है ये अपर साइड में मूव करेगी, और इसके मूव करते ही जो आर्म्स हैं आर्म्स की पोजीशन चेंज होगी, और इसकी पोजीशन चेंज होने से ये जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स हैं इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी चेंज होंगे। तो जो NO थे वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो NC होंगे वो NO में कन्वर्ट होंगे। तो जब तक इस बर्डन ट्यूब के ऊपर में जो ऑयल आ रहा है जो मेन लाइन से कनेक्टेड है, जो ऑयल जब तक यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा मेन स्प्रिंग के प्रेशर से, तब तक ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज करके रखेगा। और जैसे ही इसका प्रेशर सेट पॉइंट प्रेशर से कम होगा, मतलब मेन स्प्रिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी और बर्डन ट्यूब के अंदर में जो ऑयल फ्लो हो रहा है इसका प्रेशर कम होगा, तो अगेन इस आर्म की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ आती है कि डिफरेंशियल जो है सेटिंग नॉब है उसका क्या काम है। तो ये जो डिफरेंशियल है सेटिंग है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी एक आर्म है और इस आर्म के साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये स्प्रिंग का जो कॉन्टैक्ट्स है वो इन आर्म के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। डिफरेंशियल क्या करता है कि मान लीजिए अभी हमने जो प्रेशर स्विच है उसकी सेटिंग हमने रखी है 5 बार, कि 5 बार प्रेशर जैसे ही बिल्डअप होगा तो ये हमें प्रेशर स्विच NC कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगा। अब जब मेन जो ऑयल है ऑयल का प्रेशर 5 बार से ऊपर हुआ तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये NO से NC में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही प्रेशर 5 बार से कम हुआ तो ये इमीडिएट अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। इससे क्या होगा कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि हमने इस प्रेशर स्विच के इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट से इस कनेक्ट कर रखा है वो इमीडिएटली ऑन ऑफ होगा जैसे ही प्रेशर 5 बार से कम होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो फ्रिक्वेंसी है ऑन ऑफ होने की वो बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशियल जो मेन सेटिंग स्केल है इसका यूज़ किया गया। अब यहाँ पे हम जो सेटिंग कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया डिफरेंशियल नॉब एडजस्टमेंट में 1 बार, और मेरा मेन स्केल जो सेटिंग है वो है 5 बार। तो 5 बार का जैसे ही प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये मेरे को NO से NC कॉन्टैक्ट दे देगा। लेकिन अगेन ये अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि डिफरेंशियल जो प्रेशर है 1 बार, मतलब सेट पॉइंट माइनस डिफरेंशियल, तो 5 - 1 4 बार से नीचे जब तक ये प्रेशर डाउन नहीं आएगा तब तक इसकी पोजीशन जो है वो NC ही बनी रहेगी। तो ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम इस कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे चैटरिंग्स क्रिएट ना हो। अगर 5 बार पे ही वो कॉन्टैक्ट्स नेक ब्रेक होते रहेंगे तो कॉन्टैक्टर्स के अंदर में भी चैटरिंग होगी और वो इक्विपमेंट भी जो है वो सही से ऑपरेट नहीं होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशियल स्केल सेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंशियल बेसिकली क्या है? डिफरेंशियल बेसिकली एक डेड जोन है जिस जोन के अंदर में प्रेशर स्विच जो है वो अपने एक बार अगर उसने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लिए तो उस जोन के अंदर जब तक वो रहेगा तब तक उसके कॉन्टैक्ट्स जो है वो अगेन रीसेट नहीं होंगे। अगर मैंने स्विच को 5 बार पे सेट किया
और मेरा डिफरेंशियल स्केल पे मैंने 1 बार सेट कर दिया, तो जैसे ही 5 बार प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये मेरे को NO से NC कॉन्टैक्ट तो दे देगा, लेकिन ये अगेन NO में कन्वर्ट नहीं होंगे कॉन्टैक्ट्स जब तक कि प्रेशर जो है वो 4 बार तक नहीं चला जाता। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। प्रेशर स्विच के अंदर में जो हिस्टेरेसिस रहती है, इसका काम यही होता है कि ये बार बार जो प्रेशर स्विच के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मेक ब्रेक होने से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रेशर स्विच के ऊपर में हमने सेटिंग कर दी 6 बार की, और जो डिफरेंशियल सेटिंग है वो हमने 1 बार रख दी। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमारा पंप 6 बार पे प्रेशर पहुंचने पे स्टॉप हो रहा है, तो अगेन वो 5.9 बार पे ही स्टार्ट नहीं होगा, तो वो जो अगेन स्टार्ट होगा वो 5 बार पे होगा। तो डिफरेंशियल क्या हुआ, सेट पॉइंट माइनस रीसेट, तो 6 - 1 5 बार। जैसे ही प्रेशर 5 बार से नीचे आएगा तो प्रेशर स्विच एक फिर से अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा, और वो कॉन्टैक्ट्स का जो सिग्नल है वो PLC के अंदर में या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में उसका यूज़ किया जाएगा, और उसी कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके कंप्रेसर को वापस से ऑन और ऑफ किया जाएगा। थैंक यू।